हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशल शाक्य और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें था हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम पढ़ रहे थे एरर्स के बारे में। एरर्स एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट में क्या क्या एरर्स आते हैं। मैं ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपके मेंस में और नीट में हेल्प करता है। ठीक है, और मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा, आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। जो 11th के लिए, मतलब जो भी बोर्ड्स वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अपने हिसाब से देखेंगे, क्योंकि मुझको सारी चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एरर्स के बारे में, जिसमें एरर दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम। सिस्टमैटिक के 3 पार्ट्स मैंने कराए थे, और फिर उसके बाद रैंडम के बारे में बताया था। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और हमें पता चल जाता है कि वो एरर कहाँ पे हुआ है, तो हम उसको सही कर लेते हैं। रही बात हमारे रैंडम एरर की, तो रैंडम एरर की कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। हम दीज आर अनप्रेडिक्टेबल, पता भी नहीं चलता है कि मतलब कहाँ पर ये हुए, और इनको फिर जब पता ही नहीं चलेगा तो इनको ठीक करना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम पढ़ रहे थे रैंडम एरर के बारे में। तो जब भी रैंडम एरर होता है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो जब उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ ले लेंगे, तो देखिए कितनी सारी वैल्यूज़ ले लें तो उसमें 50% चांसेस होते हैं कि हाँ वैल्यू सही होंगी, 50% चांसेस होते हैं कि वैल्यू नहीं सही होगी। तो हम क्या करते हैं, उन सभी वैल्यूज़ को ऐड करके उनका मीन निकाल लेते हैं। तो जो हम मीन निकालते हैं, तो उससे, तो वो जो मीन होता है तो हम उससे ये मान लेते हैं कि हाँ, ये इसकी जो वैल्यू है, मतलब जो उसकी रियल वैल्यू तक होगी, उसकी वैल्यू जो हमने जो मीन निकाला है, उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली उससे मैच कर रही होगी जो हमारी रियल वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम इसी को क्या करते हैं, हम इसको ही मान लेते हैं ट्रू वैल्यू। जो हमने मीन से जो भी वैल्यू निकाली है, हम इसको ही क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू क्या है वो निकालेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर में ही आगे चल के एक आपसे आगे आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और फिर उसके बाद हमारा रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, यही टाइप होते हैं हमारे। जो इसके 3 टाइप हैं वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे हमारी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब एरर होगा तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू A1 है, एक A2 है, एक A3 है, डॉट 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 AN तक वैल्यू आ रही है। तो किसी भी चीज़ का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी वैल्यू दी गई हो, मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टोटल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मीन का फॉर्मूला ये है, ये तो सभी जानते होंगे, कि सम ऑफ टोटल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इसके बाद अब हमें क्या निकालनी है इसकी, और जो मीन वैल्यू निकल के आती है उसी को हम क्या मानते हैं, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ए मीन, क्योंकि ये ए है, A1 A2 A3, तो हमने क्या मान लिया, ये टोटल जो मीन वैल्यू निकल के आई उसको क्या ले लेंगे हम, ए मीन इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन एन। ठीक, ये चीज़ तो सभी के समझ में आ गई होगी। ए मीन इक्वल्स टू क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन एन। अब यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे एब्सोल्यूट एरर की, रिलेटिव एरर की और परसेंटेज एरर की। क्योंकि जो हमारा रैंडम एरर है उसमें इतनी सारी, जब उसमें एरर हो ही जाएगा तो इसीलिए हमें बहुत सारी वैल्यूज निकालनी पड़ी, और उससे ये हमने एक मीन वैल्यू निकाली, या फिर ट्रू वैल्यू बोलेंगे। ये जो मीन निकल के आएगा यही क्या कहलाएगा, हमारा ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ए मीन इक्वल्स टू कितना आ गया, एन। अब इसको इसको नोट करने के बाद सभी लोग, पहली बार सब लोग इसको नोट कर लेंगे। जब इसको नोट करेंगे तब अच्छा, अब हम निकालेंगे क्या, अब हमने ये वैल्यूज़ तो निकालनी है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब ये वैल्यूज़ निकालेंगे, तो अब ये वैल्यू जो भी है ये पूरी तरह वेरीफाइड तो नहीं है कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, हमने हालांकि बहुत सारी वैल्यूज़ के बेसिस के आधार पे बहुत सारी वैल्यू का मीन निकाला, उसमें मान लिया हमने कि ये वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ जो है एरर रह ही जाएगा। ठीक है, तो फिर वही एरर फिर हम आगे फाइंड करेंगे, और उसी को हम क्या नाम दे देंगे, उसी को हम नाम दे देंगे एब्सोल्यूट एरर। वही एरर क्या करेंगे हम देखिए एरर जो है वो हर वैल्यू में कुछ ना कुछ होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसी के लिए क्या है हमारा एब्सोल्यूट एरर।
तो इसीलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या होगी, पहले सब इतना नोट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक। तो देखिए, एब्सोल्यूट एरर तो वैसे तो सीधा सीधा होता है कि जो भी हमारी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू हम मेज़र करेंगे उसका, और जो भी हम वैल्यू मीन, जो भी हमारी ट्रू वैल्यू आई है, या लिख लीजिए ये ए मीन है, ए मीन और ट्रू वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमने इसी को बाद में कंसीडर कर लिया है ट्रू वैल्यू, ठीक। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारा, एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं है, बस क्या है, इसका डिफरेंस है, किसका, जो वैल्यू हमने फाइंड करी है, यानी कि देखिए इसको हमने माना है ट्रू वैल्यू, ठीक, और हमने जो फाइंड करी है वो वो क्या है, हमारी मेजर्ड वैल्यू। हमने जो फाइंड करी है उसको, उस वैल्यू के भी दो नाम है, या तो उसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू या इंडिविजुअल वैल्यू, आपका जो मन हो वो बोल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इट इज द डिफरेंस, it is the difference between the किस किस में, जो हमारी इंडिविजुअल वैल्यू आई है या फिर मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू, it is defined as the difference between individual value and measured value। बहुत गड़बड़ हो रहा है इसमें। हाँ, इंडिविजुअल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू हमने फाइंड करी है उसका और इसका डिफरेंस, इंडिविजुअल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, हाँ, जो भी वैल्यू हमने निकाली है, हमने बहुत सारी वैल्यूज से मिलके जो फाइंड हुई वैल्यू वो, और जो भी हम वैल्यू दी गई होंगी उससे जो हम क्या करेंगे, उनका जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। और इसको इसको किससे डिनोट कर देते हैं, इसको हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा ए से। इसको यहीं पे लिख लीजिए, डेल्टा ए, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर को ही हम किससे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा ए से। तो अच्छा, हम इसमें क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो हर वैल्यू का अलग अलग आता है, ठीक है, ए वन का अलग निकालेंगे, ए टू का अलग निकालेंगे, ए थ्री का अलग निकालेंगे। तो वो कैसे होता है वो भी देखते हैं। ये सब लोग लिखेंगे, मैं ऊपर वाला जो भी सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक। सभी लोग नोट करेंगे और मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए, हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है वो इस तरह से होता है। मान लीजिए मैंने एरर निकाला ए वन में, ठीक, इसको किससे, एब्सोल्यूट एरर को किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा ए से। हम ए वन के लिए ले रहे हैं तो क्या है, यहाँ पर भी कितना लेंगे, ए वन, तो क्या हो जाएगा हमारा। और हाँ, आपकी बुक में क्या बताया गया है कि डिफरेंस बताया गया है, ठीक है, ये किसका डिफरेंस है, इंडिविजुअल वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का। तो आप पहले ए वन माइनस ए मीन लिख दें, या फिर ए मीन माइनस ए वन, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम वैल्यू लेंगे, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा ए वन की वजह हमें क्या लेना है, मॉड में डेल्टा ए वन, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए या निगेटिव, हमें वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। ऐसा क्यों, देखिए ये क्या है, ये एक एरर है, ठीक है। और गलती जो है, छोटी छोटी गलती जो है जब मिल जाती है तो वो बड़ी गलती बन जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक गलती दूसरी गलती को कैंसिल कर देती है, एक गलती जो एक के बाद एक जो गलती होती है वो उसको बढ़ाती है। तो यही हिसाब है एरर का। तो एरर भी क्या है, गलती ही तो है। तो एरर जो है, जब एरर और एरर मिलेंगे तो एरर बढ़ेगा ही, ना कि कम होगा, ठीक है। इसीलिए जो है हम यहाँ पे कोई भी इसलिए हम हमेशा उसको पॉजिटिव में ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि एरर मिलके एरर बढ़ाएगा ही, ना कि उसको कैंसिल करेगा। तो डेल्टा ए वन इक्वल टू कितना आ गया, ए वन माइनस ए मीन। फिर इसके बाद जब डेल्टा ए टू लेंगे, ये भी सिमिलरली ए टू माइनस
ए मीन डॉट 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 डेल्टा ए एन, यह कितना आ जाएगा ए एन माइनस ए मीन। इतना सबको समझ में आ गया, ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये सबका एक एक करके हमने एब्सोल्यूट एरर तो निकाल दिया। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर के बाद इसी में एक आगे आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। आप लोग इसके नाम से ही समझ गए होंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जब ये एब्सोल्यूट एरर है और उसके नाम से ही पता चल रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि एब्सोल्यूट एरर का जो मीन होगा वही कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को निकालने का तरीका है, मीन एब्सोल्यूट एरर को निकालने का तरीका है, देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये एब्सोल्यूट एरर है, यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं, बस यहीं पे इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर मीन लिख देंगे। तो ये है हमारा मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, इसको किससे डिनोट कर दिया हमने, डेल्टा ए मीन। और ये किस किस का सम होगा, ओ ये किसका मीन होगा, इन सभी वैल्यूज का मीन। डेल्टा ए वन है प्लस डेल्टा ए टू, और सभी वैल्यू मॉड मिलेंगे क्योंकि एरर होता है और एरर मिलके दूसरे एरर को बढ़ाते हैं ना कि कम करते हैं। ठीक, तो प्लस डेल्टा ए एन अपॉन एन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सभी लोग जल्दी से नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इसको नोट करने के बाद, मीन एब्सोल्यूट एरर को नोट करने के बाद हमारा कौन सा है एब्सोल्यूट। देखिए सबसे पहले हमने मीन निकाला, मीन इसको मीन बोलेंगे और यही ट्रू वैल्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमारा आता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, इसको मैं पूरा रफ करता हूँ, फिर अब हम लिखेंगे रिलेटिव एरर। देखिए रिलेटिव एरर, इससे पता चल रहा है ये किसी से इसका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर होता है, दूसरे नंबर पे है हमारा रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या हो रहा है, तो देखिए इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि मान लीजिए हम कोई भी चीज़ की लेंथ मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर ली। हमने क्या मेज़र कर ली, हमने कि इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है मान लिया 10 मीटर है। ठीक, फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, और इस पे गलती कितनी है, और हमने इसकी जो भी रियल वैल्यू होगी वो मान ली 10 मीटर है। ठीक है, हमने मेज़र कर ली 11 मीटर, हम पे जो था 1 मीटर एक्स्ट्रा हमने मेज़र कर लिया। फिर हमने जब हमसे कहा गया 100, जब हमसे हमने दोबारा मेज़र और दूसरी चीज़ों को मेज़र किया तो 100 मीटर हमने मेज़र किया। ठीक है, जबकि वो कितना था, हमने 102 मीटर मेज़र कर लिया जबकि वो रियल में था 100 मीटर। यहाँ पर हमसे गलती हो रही है 10 मीटर पे 1 मीटर। हमसे जो हमारा फ्रैक्शन बन रहा है 10 मीटर पे हम गलती कितनी कर रहे हैं, 1 मीटर की, और एक जगह हम 100 मीटर पे गलती कितनी कर रहे हैं, 2 मीटर की। तो आप इससे खुद बता सकते हैं कि हमसे गलती कहाँ ज़्यादा हो रही है, गलती यहाँ ज़्यादा हो रही है या यहाँ जहाँ ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर हमने 100 मीटर का मेज़रमेंट किया तब जाके 2 की गलती हुई हमसे। ठीक, यहाँ पे हमने 10 के मेज़रमेंट पे ही 1 की गलती हो गई। सीधी-सी बात है, अगर हम यहाँ इस हिसाब से 100 मीटर मेज़रमेंट करते तो यहाँ 10 की हो जाती। तो रिलेटिव से मतलब है हम उसको ये देख रहे हैं कि हमारा उसके कंपैरिज़न में कितनी कितनी गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एरर जो है ये मोर एफिशिएंट है किससे, एब्सोल्यूट एरर से, क्योंकि हम इससे गलतियों को ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाते हैं या इससे एरर कम होता है। ठीक है, तो इसलिए जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इज़ बेटर देन एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम रिलेटिव एरर की डेफिनेशन लिखेंगे,
इसमें क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, तो इसमें भी यही है, तो ये क्या हो जाए। और ये जो डिवीजन है ये क्या है, आखिर ये एक रेशियो ही तो है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज द इट इज द रेशियो ऑफ, ये किस किस का रेशियो होता है ये मैं बताता हूँ, ये इसका रेशियो होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ये किसका रेशियो होता है, जो भी हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है ये जो आया है, और जो ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, ठीक। ये जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो है। अच्छा हाँ, और इसको ऐसे और लिख देंगे, जिस तरह मैंने नीचे लिखा है, इसको बस ऐसे और लिख देंगे थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए। इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा, सॉरी, इसका ये सिंबल नहीं होता है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, रिलेटिव एरर इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ठीक है, इस तरह से। ये तो आ गया हमारा रिलेटिव एरर सॉरी। फिर उसके बाद रिलेटिव एरर फाइंड करने के बाद एक होता है हमारा, इसी तरह तीसरा होता है हमारा परसेंटेज एरर। देखिए अभी आपको ये सब इतने नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन जब वैसे ही मैं इसका एक आपको एग्जांपल बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा, आपको ये सब चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी ये जो सिर्फ मैथमेटिकल वे में चल रहा है, ठीक है, अभी भी इसमें क्वेश्चन अप्लाई नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल बताना है और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो कितना, अब क्या है, तीसरा है हमारा परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर क्या है, ये इसी का ये इसी का दूसरा रूप है। क्या है, जो भी वैल्यू आई हमारी, इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी परसेंटेज एरर। तो ये क्या है, बस इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या है, ये क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, तो देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो इतना और लिख लीजिए, क्या, रिलेटिव व्हेन रिलेटिव एरर इज expressed is expressed in परसेंटेज, ठीक है, जब परसेंटेज की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जाए, देन इट इज कॉल्ड तभी क्या कहलाएगा हमारा, परसेंटेज एरर। और परसेंटेज के लिए आपको हर बार पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए और ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, ठीक है। हमारा आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। इस तरह से हमारे सब जो भी आज के जो भी टर्म्स लिखवाने थे वो सब कंप्लीट हो गए। पहले हमने निकाला ए मीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, ठीक है। ए मीन के बाद हमने निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी, ए मीन के बाद हमने निकाला है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर से निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट से निकाला है फिर मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद निकाला है रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर के बाद है परसेंटेज एरर। इसके बाद एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप सभी को अपनी एनसीईआरटी बुक लेनी है, उसमें सेकंड जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें एग्जांपल नंबर है 2.7, जिसमें हमें उससे क्या बोलते हैं, हाँ, जिसमें हमें पेंडुलम के ऑसिलेशन के कुछ टाइम इंटरवल दिए गए हैं। कुल मिला के 5 वैल्यू हैं जिनका टाइम इंटरवल जिस जो 5 वैल्यू 5 टाइम इंटरवल दिए गए हैं, ठीक है। उनसे ही हम क्या करें, उनसे हम ये जितने भी मैंने टर्म्स निकाले हैं, जितने भी टर्म्स आपको बताए हैं, ये सभी टर्म्स मैं उससे आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है।
हम ए मीन भी निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर भी निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालेंगे, उन्हीं वैल्यूज से रिलेटिव और परसेंटेज एरर भी निकालेंगे। तो सभी लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ और मैं उन 5 वैल्यूज़ को आपको दिखाता हूँ। लिख मैं आपको उन 5, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम 5 वो वैल्यूज़ को लिखने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो हमारा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.7, ठीक। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए हमारे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। हमारा कोई भी पेंडुलम है, ये ऐसा है, वो बस ऑसिलेशन हो रहा है उसमें, ठीक है, इस तरह से हमने उसका जो है उसका टाइम टेबल निकाला है, ठीक है। तो इसके हमें टाइम टेबल की इन सक्सेसिव मेजरमेंट रीडिंग्स टर्न आउट टू बी, रीडिंग 5 रीडिंग दी गई हैं, तो हम लिख लेंगे क्या क्या रीडिंग है हमारी 2.63, ये सब सेकंड्स में है, ठीक। ये सब एक ही जैसी हैं, तो यहाँ पे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2.56, 2.42 और 2.71 और 2.80, 2.71, 2.80, और हमसे कहा गया है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है। अब हम निकालेंगे एक एक करके सभी वैल्यूज़ को। देखिए हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक। तो हमने जो भी हमारा ए मीन का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो भी हम मीन निकालते हैं, जब भी हम मीन निकालते हैं तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक। तो ए मीन क्या होता है हमारा, सम ऑफ, क्या है, टोटल सम ऑफ टोटल वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो ये कितना हो गया 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 और प्लस 2.80, और इन टोटल नंबर वैल्यूज कितनी है, 5। इसके बाद अब इन सबका सम और निकालना है, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, अब इन सबका सम निकालेंगे तो कितना हो जाके 11 और 1 12, एक कैरी है 6 3 9, तो 11 और 1 12, और ये 6 5 11 4 15 और 15 और 7, ठीक है, हाँ 6 5 11 4 16, एक 17 और 7 24 और 8 32, 3 कैरी गया, कुछ इसमें गड़बड़ है, 3 6 3 9 2 11 और 1 12, ठीक, 6 5 11 4 15 और 15 और 7 22, 8 30 और एक सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 13.12, ये कितना हुआ हमारा 13.12 अपॉन 5, डिवाइड कर लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हम साइड में डिवाइड कर लेंगे, कितना हुआ 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, फिर एक बार और सॉल्व कर लेंगे तो 5 2 जा 10, हमारा आ गया 2.62 सेकेंड्स, ठीक। ये तो हमारी आ गई ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कहें या ए मीन कहें, ठीक। ये आ गई हमारी ट्रू वैल्यू, सबसे पहले हमने निकाल लिया, ट्रू वैल्यू आ गई हमारी। उसके बाद क्या था, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर किसका निकलेगा, हर वैल्यू का अलग अलग निकलेगा। मैंने क्या बताया था, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला आपको बताया था कि डेल्टा ए वन, इसको मैं यहाँ किनारे जैसे कर देता हूँ, क्या था ए वन माइनस ए मीन। आप ए मीन माइनस ए वन में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तब हम सीधे सीधे उसमें मोड लगा देंगे, ठीक। तो अब क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर सभी का, तो डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, और ये हो गया हमारा डेल्टा ए फोर, डेल्टा ए फाइव,
अब देखिए A1 है तो A1 माइनस ए मीन। अब इन सब की नेमिंग कर दीजिए, ये हो गई A1, ये हो गई A2, A3, A4, A5, 5 वैल्यूज़ हैं कुल मिला के टोटल। क्या करेंगे हम, क्या है A1 के लिए क्या करना है, A1 माइनस का ए मीन। A1 ये रही और ए मीन ये रही, तो ऐसे और लिख देते हैं 2.63 माइनस 2.62, मैंने एक लिख दिए। तो अब क्या होगा हमारा 0.63, ये कितना आ गया 0.01। सिमिलरली 2.56 माइनस 2.62, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा माइनस का 0.06। जब भी एग्ज़ाम में आप चाहें तो यहाँ पे माइनस लिखें या ना लिखें, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मैंने लिख दिया, अगर मैं ना लिखूँ तो भी इसका कोई फ़र्क नहीं है। 2.42 माइनस 2.62, ये आ गया माइनस का 0.20। सिमिलरली यहाँ भी A4 कितना है 2.71 माइनस 2.62 कितना आ गया 0.09। फिर 2.80 माइनस 2.62 0.18। अब ये क्या आ गया हमारा, ये आ गए हमारे एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, ये तो आ गए एब्सोल्यूट एरर। अब बारी है हमारी किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर की। सभी लोग इसको नोट कर लेंगे जो भी मैंने आपको लिखा है। और हाँ, सभी बच्चे एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। हाँ, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एब्सोल्यूट एरर सिंगल वैल्यू के लिए होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर उन सभी वैल्यूज़ को मिला के, और मीन भी। फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद अब मैं ऊपर वाला रब करता हूँ, अब हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं ही, या रुक जाइए वैल्यूज़ को लिखा रहने देता हूँ, 2.63। तो अब कैसे निकालेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या था फॉर्मूला, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला था हमने, सभी वैल्यूज़ को प्लस किया था। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा ए मीन। और एरर हमेशा, एक गलती हमेशा दूसरी गलती को बढ़ाती है ना कि कम करती है। एरर हमेशा दूसरे एरर को बढ़ाता है ना कि कम करता है, इसलिए ये सब मॉड में लेंगे, हमें इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। डेल्टा A2, फिर ऐसे करके ये कहाँ तक है, डेल्टा A5 तक, ठीक, अपॉन 5। 5 क्यों, टोटल वैल्यू कितनी है 5 है ना। अब इन सब की वैल्यू रख दो, तो ये कितनी होगी 2 पॉइंट। अब देखिए डेल्टा A1 कितना है 0.01 प्लस कितना है ये माइनस का है, लेकिन मॉड पे जब जाएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का। तो हमें ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव लिख देनी है, 0.09, 0.18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 5, ठीक है। अब इसको भी रफ कर देंगे क्योंकि इनका काम अब खत्म है। फिर उसके बाद अब इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हुआ हमारा 0.01, 0.06, 0.07, 0.27, 0.27, और इनको जोड़ लेंगे तो ये भी हो जाएंगे 0.27, तो ये आ जाएगा 0.54। तो ये हुआ जा करके 0.54 अपॉन 5, तो ये हुआ जा करे 0.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बन जा 5, फिर ज़ीरो लगाएंगे, 5 8 जा 40, ये होएगा जाके 0.108 करके आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से, ये हमारा आएगा 0.108 सेकेंड, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा आगे जाके 0.11 सेकेंड, ठीक।
इसको यहाँ से अप्रॉक्सीमेट ले लिया है। 0.108 जो आया था, मैं इसको थोड़ा और साफ लिख देता हूँ। जब आप 0.54 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.108। ठीक है, 0.108 आएगा, इसको अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। जो अप्रॉक्सीमेट में ये होता है कि जो, जैसे कि 8 जो है वो 10 के पास है या 1 के पास है। 5 से ऊपर वाले 10 के पास होते हैं, 5 से नीचे वाले 1 के पास। इसीलिए हम उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू बना के लिख देंगे 0.11 सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये आया है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या बचा, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब इसी से रिलेटिव एरर भी निकालेंगे। सब लोग इतना नोट कर लिए, फिर मैं बताता हूँ रिलेटिव एरर। हाँ, सब लोग नोट कर लेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमने देखा था। रिलेटिव एरर डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। डेल्टा ए मीन सभी जानते हैं कितना था, 0.54। ये निकल के आया था, ये जो वैल्यू, ये 0.54 थी, अपॉन ए मीन। ए मीन कितना था हमारा, याद करिए, ए मीन था हमारा 2.62। ठीक, तो इस तरह से डेल्टा ए मीन 0.54 अपॉन 2.62। ठीक है, और उसके बाद ये, अगर इसको सॉल्व करेंगे, और डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, हाँ, तो ये हुआ जा करके। और हाँ, एक चीज़ और थी, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला और कुछ था रूल। तो इसलिए जो क्या था उसमें 0.54 अपॉन 2.6 लिया गया था। 0.54 अपॉन 2.62। ठीक, तो ये लिया था, कुल मिला के हमने इतना लिया था। ठीक है, अब आगे आप उसमें देखेंगे तो उस हिसाब से इसमें वैल्यू निकाली गई है। तो इस तरह से, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, एक इसमें कुछ एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं गड़बड़ लिख दे रहा हूँ। हमारी वैल्यू ये आई थी, हमारी वैल्यू ये आई थी 0.18, 0.11 आई थी। ठीक है, सॉरी, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। हमारी जो वैल्यू 0.11 आई थी, तो फिर जब उनको सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से जब हम लेंगे तो हमने कुछ इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, ये था रिलेटिव एरर में। मैं गलत, डेल्टा ए मीन की मैं गलत वैल्यू पुट कर दे रहा था, सॉरी। ये वैल्यू जो निकल के आई थी हमारी, वो ये आई थी। तो इसलिए जो क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हम, आपकी बुक में लिया गया है सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। अगर आप 0.11 अपॉन 2.62 अगर आप इतना ले लेंगे तो ये गलत नहीं है। ठीक है, मैं बुक के अकॉर्डिंग ले रहा था क्योंकि बुक में ऐसा लिया गया है। आप इसको भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.1/26। अब इसके बाद डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये इतना आ गया। ठीक है, ये इतना आ गया। इसके बाद एक चीज़ और है कि ये तो रिलेटिव एरर है। ठीक है, जब बात परसेंटेज एरर की होगी, तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में कुछ नहीं था। परसेंटेज एरर मैंने बताया था कि इसको, इससे क्या है, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, वही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। रुक जाइए, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये तो हो गया हमारा रिलेटिव एरर, ये आएगा परसेंटेज एरर। तो ये ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। ठीक, फिर ये ए मीन अपॉन ए मीन, ये हमें वैल्यू पता है, ये कितना हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तब ये आएगा, रुक जाइए इसको सॉल्व कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और ये 26 3 टाइम्स, फिर इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब ये बनेगा जा करके हमारा 26 9 जा
तो 26 9 जा ये हुआ जा करके 9 टू जा 18, हाँ टू 9 6 जा 54, 9 टू जा 18, 18 प्लस 5 23, 3.8 कुछ बनेगा ये, ठीक है। तो इसको ही आपकी बुक में लिया गया है 4% बस, ठीक है। ये जो 3.8 कुछ वैल्यू बनेगी, इसको ही क्या ले लिया गया है 4%। तो इस तरह से जो भी हमारा है रिलेटिव एरर वगैरह, जो भी एरर्स वगैरह हैं हमारे, उस तरह से आ गए। जो भी मैंने बताया था आपको कि हमारे कितने एरर होते हैं, पहले मीन निकालते हैं। मीन यानी कि मीन को ही हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। ये सब रैंडम एरर के लिए होता है। मीन को ही ट्रू वैल्यू माना, फिर एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर ट्रू वैल्यू, ओ सॉरी, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर उसके बाद रिलेटिव एरर, फिर उसके बाद परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हमारे सभी एरर आ गए हैं और हम समझ भी गए हैं उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। और इसके बाद अगर इसमें कुछ और क्वेश्चंस होंगे कराने लायक तो मैं करा दूंगा, नहीं तो फिर अब आगे जो भी टॉपिक है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह, ये सब टॉपिक आगे स्टार्ट होने हैं, ठीक है। तो सभी लोग थैंक यू सो मच। और सभी लोग वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ें सही करनी चाहिए तो आप बता सकते हैं, तो मैं उनको आगे चल के और सुधार लूँगा, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।